लूटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा। बीबी ज़ैनब आलिया की एक कनीज़ जिसका नाम है उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा कूफा में रहती थी। ये सैयदा की कनीज़ थी। ख़ुद बीबी ने आपकी शादी करवाई थी ज़ैनब आलिया ने। आपकी शादी खुद ज़ैनब आलिया ने फरमाई थी और हसन हुसैन से ख़ुद आपने इनका जहेज़ मंगवाया था, दहेज खुद आपने मंगवाया था। आपने ख़ुद विदाई फरमाई कि वो पाक और पाकीज़ा दामन कनीज़ थी उम्मे हबीबा। तब उम्मे हबीबा के घर के करीब ये लूटा हुआ काफ़िला पहुंचा। उम्मे हबीबा, उनकी एक बच्ची थी उम्मे हबीबा की बिल्कुल बीबी सकीना की हम उम्र, 4 से 5 साल। इतने में उन्होंने देखा कि ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं और नाचने वाले शराब पीकर नाच रहे थे। नाचने वाले शराब पीकर नाच रहे थे। वो बच्ची ने शोर सुना, वो घर की छत पे आ गई। बीबी ज़ैनब आलिया, किस तरह से पता है आपको? ज़ैनब आलिया की गर्दन में बीबी सकीना के जो हाथ बंधे थे, बीबी सकीना के हाथ बंधे थे, उन्हें तावीज़ की गांठ समझो। तावीज़ में गांठ लगाते हैं ना, ऐसे सकीना के हाथ बंधे थे। और सैयद सज्जाद ने बीबी सकीना को ज़ैनब आलिया की गर्दन में जैसे तावीज़ हो ऐसे लटका दिया था। ऊंट पे सवार हैं, बिल्कुल उनके घर के करीब शहज़ादी के ऊंट को ठहराया गया। बच्ची ऊपर आई, उसने एक अजीब मंजर देखा। नेज़े पे सर चढ़े हुए हैं, एक बच्ची रो रही है जिसका कुर्ता जला हुआ है। ये मंजर देख के वो फौरन दौड़ती हुई नीचे आई और उसने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा बाहर कैदना है, मस्तूरात। उसने कहा, क्या कहा? कैदन? लेकिन ऐलान तो कैदियों का हुआ था, कैदी आ रहे हैं, ये कैदन है, ये औरतें। अम्मा सिर्फ औरतें नहीं, ये शरीफ औरतें हैं। उसने कहा कि ये शरीफ औरतें कैसे हैं? तो उसकी बच्ची ने कहा कि अम्मा एक बच्ची भी है साथ में, बिल्कुल मेरे कद की है। अम्मा बहुत गरीब लग रहे हैं ये। आए मदीने के सुल्तान, उजड़ गया घर करबला में, जिनके दर से दुश्मन भी खाली न जाता था, उनकी बेटियां बाजार में आ गई। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास अल्लाह मकामहू फरमाते कि जब मैं ज़ियारत पे गया शाम, तो वो कहते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा शाम गया तो मैंने किसी आलिम से पूछा कि किस गली से अली की बेटियों को ले जाया गया। वो कहते हैं इस गली से। मैं उस गली में रोता रहा, फिर मैं और गली में गया, वहाँ एक और आलिम था। मैंने उससे पूछा किस गली में अली की बेटियों को ले जाया गया। उसने कहा इस गली से। वो कहने लगा, मैं दूसरी गली में रोने लगा, फिर तीसरी गली, फिर चौथी गली। एक आलिम सैयद था जो ज़ैनब आलिया के बिल्कुल रोज़े के सामने खड़ा था। नासिर अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि आप मुझे सच सच बताएं कि अली की बेटी किस बाजार से, किस गली से निकली है, ताकि मैं वहाँ बैठ के अली की बेटी पे गिरिया कर सकूँ। उस आलिम दीन ने, सैयदजादे ने अपना हाथ रोज़ाए ज़ैनब आलिया की तरफ बढ़ा के कहा, शाम के बाजार की कोई ऐसी गली न थी जिसमें अली की बेटियों को न गुजारा गया हो। हर गली से अली की बेटियों को निकाला गया, हर गली से शराबी शराब पीते रहे। किसी गली से पत्थर आता, किसी गली से अंगारे आती, किसी गली से सदका फेंका जाता। उस कनीज के बिल्कुल घर के करीब आपके ऊंट को ठहराया गया। उस कनीज की बेटी ने जाके सारे अहवाल बताए कि अम्मा बड़े गरीब लगते हैं। उस बच्ची ने जो कपड़े पहने हैं ना अम्मा, वो कपड़ा भी जला हुआ है। अम्मा वो जो औरतें हैं ना, उनके
उनके गर्दनों में इतनी फीट रस्सी, उतनी ज्यादा कस के रस्सी बांधी है कि जब भी उनकी रस्सी थोड़ी सी भी हल्की होती है, वो प्यासे हैं मगर पानी नहीं मांगते, वो भूखे हैं मगर खाना नहीं मांगते, उनके मुंह से एक ही आवाज आती है, अल हिजाब। सिर्फ अल हिजाब की आवाज आती है। उसकी बेटी ने कहा कि आ ऊपर आके देख। उम्मे हबीबा ने कहा मैंने अब तक तुझे बताया नहीं, मैं कभी बाजार नहीं गई, न मैं छत पे गई हूं। उसने कहा कि आज बता ही दो अम्मा कि आप कौन हो, अगर नहीं बताओगी तो मैं आज रो रो के पूरे शहर को इकट्ठा करूंगी। यहाँ उम्मे हबीबा ने बेटी के हाथ रखा और आपने फरमाया कि मैं ज़ैनब आलिया की कनीज हूं, मैं ज़ैनब की कनीज हूं। उसने कहा कि आप जिनकी कनीज है, जिन्हें अपना सब कुछ मानती हैं, आपको उनका वास्ता एक मर्तबा आके देख, सिर्फ बड़े सर नहीं छोटे छोटे सर भी, छोटे छोटे सर भी नेज़ों पे लगे हुए हैं। अम्मा मैं तड़प गई हूँ। अब उनकी अम्मा आए हैं, आने से पहले उन्होंने देखा कि हाँ बच्ची कह रही है भूखे हैं। उन्होंने क्या किया, घर में रात की ठंडी रोटियां थी, जिनके घर फरिश्ते अर्श से रोटियां मांगने आए, उस बीबी ने अपने घर से ठंडी रोटियां ली। बच्ची से पूछा कि बेटा क्या मैं तेरे कुर्ते उस बच्ची को दे दूं? उसने कहा कि हाँ अम्मा दे दो, आपने मेरे लिए सिले, मुझे नहीं पहनना, उस बच्ची को दे दो, उसके हाल बहुत ख़राब है अम्मा, उसका कुर्ता जला हुआ है अम्मा, उनके चेहरों पे बाल बिखरे हुए हैं, उनके सिर से खून जारी है, ऐसा लगता है किसी ने मारा है। अम्मा बीवियों को रस्सियों में रस्सियाँ इतनी मजबूत बांधी है कि सांस नहीं निकलती, जब सांस निकलती है थोड़ी सी आवाज़ निकालने के काबिल होते, एक ही आवाज़ देते हैं, हिजाब तलब करते। अम्मा ये शरीफ घर के लगते हैं ये लोग। इन्होंने घर से रोटियां ली, थोड़ी खजूरें ली और अपनी बच्ची के 2 कुर्ते लिए और वो आई हिजाब के अंदर और आके उसने उस शहजादी ज़ैनब आलिया ने अपने चेहरे पे पर्दा बाल से किया था। शहजादी से आके उसने कहा कि ये कुछ रोटी है, सूखी हुई रोटी। अब इतने कम वक्त में तो रोटी ताज़ा नहीं बनाई जा सकती, आजकल की तरह गैस नहीं है कि शुरू किया और बन गई, वो वक्त अलग था। रात की सूखी रोटी, अर्ज़ की के बीबी कुछ रोटी है, कुछ खजूरें हैं और तेरी बेटी के लिए कुर्ता है, ये ले ले और मेरे लिए दुआ कर, ये ले ले और मेरे लिए दुआ कर। बीबी ने फरमाया कि पहले दुआ बता, पहले दुआ बता, तेरी दुआ क्या है? उस बीबी ने अर्ज की मेरी दुआ ये है जैसे तू उजड़ी है मैं ना उजड़ूं, जैसे तू उजड़ गई मैं ना उजड़ूं। आपने फरमाया और बोल क्या तेरी दुआ? उसने अर्ज की कि ए बीबी मेरी एक शहजादी है, मैं उसका दीदार करना चाहती हूँ, वो मदीने की रहने वाली है। बीबी ने फरमाया कि उस शहजादी का नाम क्या है? है ज़ैनब तेरी कनीज़ों पे हमारी इज्जत कुर्बान, है ज़ैनब तेरी कनीज़ों पे हमारी माओ बहनों की चादर कुर्बान। बीबी ज़ैनब की कनीज़ ने सदा दी कि ये गंदा माशरा है, इस माहौल में उस बीबी का नाम नहीं लिया जा सकता। बदमाशों के माशरे में, बदमाशों के दरमियान मेरी पाक बीबी का नाम नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता ये कि वो नबी की नवासी है, वो अली की लाडली है, वो मेरी शहजादी है। आपने फरमाया कि दूसरी दुआ क्या है? उसने कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, ये सदका ले लो, ये सदका ले लो और दुआ करो कि मैं उसे देखने जाऊं। आपने फरमाया कि तेरी शहजादी ने तो शहर छोड़ दिया, वो कूफे में आ चुकी है। वो कांपने लगी और कहने लगी कूफे में कब, कहां, कब बस गई, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसका पता बताओ ताकि मैं अपनी शहजादी के दीदार को जा सकूं। मेरे पास माल और सरमाया नहीं, मेरा शौहर तिजारत के लिए बाहर गया, मैं और बेटी अकेले घर में रहती है, मैंने कभी बाजार में कदम नहीं रखा। आज मुझे इसने अपनी शहजादी का वास्ता दिया, तभी मैंने छत पे कदम रखा है। मुझे तेरी गुर्बत पे
शहजादी